कालाबाग को कालाबाग क्यों कहते हैं, दिलचस्प गुफ्तगू जान सकेंगे इस वीडियो में। मियांवाली से तकरीबन 49 किलोमीटर शमाल मशरक़ के दरमियानी सिमत दरिया सिंध के शुमाली किनारे फलकबोस पहाड़ों के दरमियान तहसील ईसा खैल का कारोबारी और घरेलू सनती शहर कालाबाग आबाद है। ये शहर कालाबाग डैम की वजह से कौमी शोहरत याफ्ता शहर की हैसियत हासिल कर चुका है। ताहम डैम के साथ साथ कालाबाग इंतहाई तारीखी शहर है। क़याम पाकिस्तान से कबल जहाँ हिंदुओं की बड़ी तादाद आबाद थी, इनकी रहश गाहें, इबादत गाहें आसार कदीमा के तौर पर आज भी मौजूद हैं। नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान की आला सियासी बसीरत के पेश नज़र इस शहर की मुल्क भर में सियासी अहमियत नुमायाँ है। नमक की बड़ी बड़ी कानें और दीगर सकाफती लिहाज से कालाबाग खासी शोहरत रखता है। दरिया सिंध को अबासीन यानी दरियाओं का बाप कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ दरिया मुद्गम होते हैं। ये बात भी इंतहाई काबिल ज़िक्र है कि दरिया सिंध कालाबाग के मकाम पर पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में दाखिल होता है और वतन अजीज़ की सोना गुलती ज़मीनों को सैराब करता है। माड़ी शहर और मियांवाली के इलाकों के साथ साथ खुदा ने कालाबाग को हर किस्म की मादनियात से मालामाल रखा है, जिनमें नमक, लोहा, आला किस्म की मिट्टी, रेत, आयरन वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। कालाबाग के शहर के नाम के बारे में दो मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। अवल यह है कि सदियों पहले यहाँ एक हिंदू रहता था जिसका नाम काला था और इसका एक बहुत बड़ा बाग था जिसको इलाके के लोग काले का बाग कहकर पुकारते थे, जो बाद में काला बाग मशहूर हुआ। और दूसरी रवायत के मुताबिक यहाँ इतने घने और बड़ी तादाद में बागात हुआ करते थे कि दिन की रोशनी में भी यहाँ अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता था, जिन्हें मुकामी लोग काले बाग कहते थे। और फिर रफ्ता रफ्ता काला बाग ज़बान ज़िद आम हुआ, जो अब इस शहर को काला बाग कहते हैं। कालाबाग शहर की आबादी इस वक्त तकरीबन 20,000 नफूस पर मुश्तमिल है। कालाबाग शहर के मुख्तलिफ मोहल्ला जात हैं, जिनमें करीमाबाद, फरूखाबाद, मोहल्ला पीर फजल हुसैन शाह, मोहल्ला नवाब शाह, वांडी सईदा वाली, मोहल्ला प्राचागान, सब्जी मंडी, लोहारा वाला, उतला पत्तन वगैरह शामिल हैं। कालाबाग की गलियों में से एक ऐसी जगह भी है जहाँ सदियों से सूरज की रोशनी नहीं पहुँची। इस जगह का नाम मोहल्ला उतला पत्तन है। एक दौर में यहाँ की गलियों के बड़े बड़े दरवाजे लगा दिए गए थे कि शाम के बाद ये दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। इस अमल से पूरा उतला पत्तन सील हो जाता था। दरवाजे लगाने की वजह यह थी कि वजीरिस्तान से डाकू घोड़ों पर सवार होकर आते थे और लूट मार के चले जाते थे। उन्हीं डाकुओं के लूट मार से बचने के लिए दरवाजे लगाए गए थे। इस अमल से लूट मार के सिलसिले में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई। कालाबाग शहर में 70% लोग कारोबारी, 10% मुलाजमत पेशा, जबकि बाकी मजदूर तबका हैं। अलावाजी कालाबाग कपड़े की बड़ी बड़ी और कसीर तादाद में दुकानें की वजह से ज़िला मियांवाली में बेहद मशहूर है। ज़िला भर के अवाम आला किस्म के कपड़ों की खरीदारी के लिए यहाँ का रुख करते हैं। कालाबाग की खुसूसी सौगात देसी घी से तैयार किया हुआ हलवा दुनिया भर में शोहरत रखता है, जहाँ नमक और पत्थर के बनाए बर्तन, दीगर सामान उम्दा नक्श नगारी के नादे नमूने के तौर पर दुनिया के कोने कोने में भेजा जाता है। लोहे के बर्तन, घरेलू जरी और दीगर हर किस्म के आलात और सामान तैयार करने के लिए एक लोहारा वाला बाजार भी मौजूद है। अलगर्ज कालाबाग हर लिहाज से मशहूर व मारूफ और अहमियत का हामिल शहर है। अगर मौजूद दौर के तकाज़ों के मुताबिक खुसूसी तवज्जो मबज़ूल की जाए तो कालाबाग शहर में मौजूद तारीखी मकामात को महफूज करने के साथ साथ शहर को कारोबारी और सकाफती लिहाज से मजबूत करके तरक्की की राहों पर गमज़न किया जा सकता है।